नहीं, रिएक्शन यही है कि जिस व्यक्तित्व से बहुत ढेर सारी उम्मीदें थी और जाहिर बात है जो लीडरशिप का कोर था, रात दिन लगा हुआ था बिना सोचे समझे, बिना अपना सम्मान का ख्याल किए हुए। अब हमारे ऐसा आदमी आप समझिए 2 महीना से मिले नहीं थे, मिलने का हरदम प्रयास किया, साथियों ने प्रयास किया, अभी बैठे हुए हैं, अभी सोए हुए हैं। 2 महीना में पहली बार जब हम मिलने के लिए गए कि कुछ राय देंगे कि टिकट के बंटवारा में इस तरह सब लोगों को ऑथराइज कर दिया था, लेकिन राय देने का नहीं, तब फिर भी सुनने में आया इसको टिकट मिल रहा है, इसको टिकट मिल रहा है, कुछ राय देना चाहते थे तो पीए ने कहा कि भैया बोले 2 मिनट बात करें। अब बोलिए, हम लोग भी 15 वर्ष से मिले रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका अदा किया है और आपके इस पार्टी के झंडा को कंधा पर लेकर 2 बरस से कितना प्रचार किया जो अपने मन में पूछिए। प्रशिक्षण शिविर में हमने क्या किया जो अपने मन से पूछिए, चिराग जी से पूछिए, तब पता चला कि सतीश जी बोल रहे थे। हमारा तो यह नहीं था कि हमको टिकट दीजिए। आप नालंदा चला गया, नीतीश बाबू को चला गया, लेकिन आप पलट गए, पलटू राम के साथ आप भी पलट गए। न बिहारी फर्स्ट, न बिहार फर्स्ट बचा, बल्कि बिहार को कहाँ सटका दिया अपना परिवार। अब बोलिए, परिवार में इससे बड़ा परिवारवाद क्या होता? सुनने में 4 तारीख को आ रहे हैं यहाँ, अब क्या कहते हैं, मोदी जी आ रहे हैं जम्मू, किसके पक्ष में आ रहे हैं भाई? तो बड़ी भारी सुथर जवान है, क्या है उनका योगदान राजनीति में? परिवारवाद हम तुम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बिहार जानना चाहता है, अगर वह परिवारवाद नहीं है जिसके लिए आप आ रहे हैं, तो परिवारवाद का परिभाषा क्या है? आप बता दीजिए मोदी जी। तो जाहिर बात है चिराग पासवान जी भी एक जीता जागता नमूना है इसके। हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, युवाओं को तो हंसी आती है इस बात पर, सब तो इनके साथ युवा ही था, अपने भी युवा हैं, लेकिन युवाओं को अगर बढ़ा रहे हैं तो आप बताइए आप कि युवा किसको कहते हैं? और फिर युवा को बढ़ाने का क्या मतलब? जिसके कंधे पर झंडा कभी नहीं रहा, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या उसूल है, उसके अंदर क्या लिखी हुई बात है, अगर पढ़ा हो इन चारों कैंडिडेट में से तो हम पूरा जिंदगी गुलामी लिख देंगे। कोई जानता नहीं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है, उसको आपने दे दिया। नारी सशक्तिकरण, क्या नारी सशक्तिकरण है? हमारे यहाँ एक धोबी जात की रानी जी है, चेयरमैन है, उनके हस्बैंड भी बड़े अफसर हैं, वो भी थी नारी सशक्ति, उनको कब नहीं दे दिया समस्तीपुर में? दिया किसको? शांभवी चौधरी। कौन है शांभवी चौधरी? बेटी है, पोती जैसा हम लोग का है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनके बाबूजी आपको सड़क पर ला दिए, पूरे परिवार को बांट दिया, नीति को बांट दिया, राजनीति को बांट दिया, चचा को भतीजा से बांट दिया, भतीजा को भाई से बांट दिया, और उसको आपने अंगीकार कर लिया। आपने कहा कि जो हमारे साथ दगाबाजी किया उसको जगह नहीं देंगे, आपने उसको जगह दे दिया। आप एक वर्मा को कहते हैं नौजवान है, क्या नौजवान है? अरे वो तो है धन पशु है, वह तो धन पशु है, प्योर सोना चांदी का व्यापारी है। राजनीति कब किया, संघर्ष कब किया, झंडा कब धोया? हम 2 बरस से हैं, हम चेहरा उसका नहीं देखे आए थे। तो हमारे वहाँ रेणु कुशवाहा जी थी, रेणु कुशवाहा जी एमपी रही है खगड़िया से, 4 लाख कोयरी कुर्मी का वोटर है, वो मंत्री रही है, एमपी रही है, बिहार में सरकार में मंत्री, उसको आप नहीं चुना, क्यों नहीं चुना? आप लोजपा रामविलास में हैं या पार्टी छोड़ दिया आपने? नहीं, अभी तो है, अभी हम हैं, रहेंगे या छोड़ेंगे? अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे साथी वो इसका बदला लेना चाहते हैं और जनता के बीच जाना चाहते हैं कि बिहार की जनता जो आशा भरी निगाह से देख रहा था इस नौजवान नेता को, उसने दगाबाजी किया है, खून में डुबाया है, गाल पर तमाचा मारा है, इसको सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, और चीजों को हर एक क्षेत्र में जाकर हम लोग बताएंगे, जनता से कहेंगे कि यही है बिहारी फर्स्ट, यही है बिहार फर्स्ट। इसलिए सबक सिखाओ, बताओ कि सचमुच में बिहार का बेटा इस तरह से नहीं कर सकता, पता नहीं आपने क्यों किया। आप जवाब दीजिए जनता को, नहीं तो जनता आपको जवाब देगी।